अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउम बलोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में। आपने और भी बहुत सारे रोड मैप देखे होंगे, ठीक है। रोड मैप में क्या होता है, HTML कर लो, CSS कर लो, जावास्क्रिप्ट कर लो, रिएक्ट करो और इस तरह करके पूरी वेब डेवलपमेंट सीख लो। ये एक तरीका चल रहा होता है रोड मैप्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम इन रोड मैप्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ नज़र आती है, हम HTML करते हैं, CSS करते हैं, जावास्क्रिप्ट पर जब हम पहुंचते हैं और हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे से लॉजिक नहीं बन रही, तीसरा क्वेश्चन आता है मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे अंदर, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब ये 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इन 3 से 4 क्वेश्चंस के माइंड में आने की क्या वजह है? या तो फिर हमारा रोड मैप अच्छा नहीं है, या तो फिर हम सही से समझ नहीं रहे चीज़ों को। अब उसी चीज़ को देखते हैं कि कहीं हमारे रोड मैप के अंदर ही कोई मिस्टेक तो नहीं आती। इसलिए मैं आपके लिए एक यूनिक सा रोड मैप लेकर आया हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ मैं रोड मैप यूनिक लेकर आया हूँ तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं बस यूनिक करने के लिए कुछ भी बना कर ले आया हूँ, ठीक है। मैं अपने तजर्बे से, जो मैंने खुद वेब डेवलपमेंट सीखी है, उस तजर्बे से मैं बात करूंगा कि कौन सा वेब डेवलपमेंट है जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए और वो मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगता है। एंड आई थिंक सो कि हर किसी को उस तरीके से वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। और वो तरीका क्या है, देखो, उससे पहले हम लोग एक चीज़ पर आ जाते हैं। होता क्या है, हम लोग HTML करते हैं, HTML के बाद हम लोग CSS करते हैं, देन हम लोग जावास्क्रिप्ट पर जंप कर जाते हैं। जावास्क्रिप्ट आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? जो जावास्क्रिप्ट का नंबर 1 पार्ट है, अभी मैं स्टार्टिंग से लेकर आऊँगा, ठीक है। ये जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जब हम लोग आ गए इधर जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो जावास्क्रिप्ट आगे 2 पार्ट्स पर डिवाइड है। नंबर 1 जिसके अंदर हमने अपनी फंडामेंटल्स करने होते हैं, उसी के साथ हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, उसी के साथ हमने लॉजिक बिल्डिंग देखनी होती है, देन हमने उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होती है। ये हमारे पास एक चीज़ होती है जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है डोम मैनिपुलेशन, जिसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट HTML और CSS के साथ किस तरह से कनेक्ट होगी। अब जावास्क्रिप्ट 2 पार्ट में डिवाइड थी। हम लोग क्या करते हैं, हम HTML करते हैं, CSS करते हैं। हम पहले इस पार्ट के ऊपर आए जहां पर हमने फंडामेंटल्स करने थे, जिधर हमने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी, देन हमने मूव करना था डोम मैनिपुलेशन के ऊपर। जब हम लोग इधर इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे को मूव कर जाते हैं, या ज़्यादा टाइम जो भी मतलब करते हैं हम, ये फंडामेंटल्स वगैरह सारा कुछ करने के बाद जब डोम मैनिपुलेशन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट होने लग जाते हैं। वो जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे वो हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। अब अगर हम ऐसा क्या करें, तो देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूं यहां पर वो ये चीज़ है कि अगर हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को उठाकर बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर ले जाएं, जहां पर हमने अपने फंडामेंटल्स करने होते हैं, जहां पर हमने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपने कंसेप्ट पक्के करने हैं, लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। इस सारे पार्ट को हम लोग स्टार्ट के ऊपर ले गए। हमने वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले अपने 10 दिन इन चीज़ों के ऊपर लगाने हैं, जहां पर हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, हम जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को समझ रहे होंगे। अब इस 10 दिन के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के लिए क्या क्या करना होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने अपने 10 दिन जावास्क्रिप्ट के ऊपर लगाने हैं, ठीक है। ये बात अपने माइंड में बिठा लो। अब उसके अंदर हमने फंडामेंटल्स ही करने हैं कि लूप्स क्या हैं, एरेज क्या हैं, फंक्शन किस तरह से बनेंगे, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। अब जब हमने ये कर लिया तो फिर हमने मूव कर आना है अपने पास HTML के ऊपर। अब HTML हम लोग कर लेंगे, उसके अंदर हमने क्या करना है, जो सिंपल हमारे पास टैग्स आ रहे होते हैं वो सारे हम देखेंगे। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 दिन या 6 दिन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 दिन कर लो। इतने दिन के अंदर आपने HTML को ख़त्म करके CSS के ऊपर मूव कर जाना है। अब आप अगर CSS के ऊपर आते हैं तो अब आपने यहाँ पर CSS को स्ट्रॉन्ग करना है। CSS स्ट्रॉन्ग करने के बाद सारे जो टॉपिक्स हैं ओवरऑल वो देख लेने हैं आपने। वो करने के बाद आपने 3 से 4 क्लोन क्रिएट कर लेने, ठीक है। 3 से 4 क्लोन क्रिएट करते हुए HTML और CSS, ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। इन दोनों को करने के बाद अब मैक्सिमम आपका महीना या 1.5 महीना हो चुका होगा। इतने टाइम में आपने HTML और CSS को किया और 2 से 3 क्लोन्स वेबसाइट के क्रिएट कर लिए। अब आपकी काफ़ी ज़्यादा HTML CSS स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। देन आपने मूव करना है डोम मैनिपुलेशन के ऊपर। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी माइंड में आना चाहिए कि देखो, हमने वो स्टार्टिंग में चीज़ की या हम यहाँ पर करते, बात तो फिर भी एक ही थी। जो 10 दिन हमने स्टार्टिंग में लगाए वो 10 दिन हम यहाँ पर लगा लेते तो हमारा सर्कल सेम ही चल रहा होता। मैं कहूँगा इधर नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो 1 महीना या 1.5 महीना आपने HTML CSS को करते हुए, उसके साथ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हुए लगाया है, अगर वही चीज़ आप लोग जावास्क्रिप्ट जो आपने स्टार्टिंग में 10 दिन की वो आपने छोड़ नहीं दी,
ठीक है। जब तक ये आपका टाइम स्पेंड चल रहा है HTML CSS का, उसी के साथ साथ आप लोग जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम्स करते आएंगे। ये आप लोग कब तक करेंगे? जब तक आपकी डोम मैनिपुलेशन चल रही है। अब इससे क्या होगा, वो जो सारी चीज़ें हमने देखी थी समझ नहीं आ रही, उसके बाद हमारे पास लॉजिक नहीं बन रही, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये ईच एंड एवरीथिंग आपकी इस टाइम स्पैन के अंदर, जब आप लोग 1.5 महीना जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के ऊपर लगाने वाले हैं, उन फंडामेंटल्स का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपकी वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और यहाँ पर आके आपकी लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। अब प्रॉब्लम्स कैसी करनी है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप साथ साथ करते जाएंगे। जिस तरह DSA के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं, प्राइम नंबर्स के लिए क्या करेंगे, उसके बाद इवन ऑड के लिए क्या करेंगे, कंडीशंस के साथ किस तरह से काम चलेगा, अगर हमने फंक्शंस बनाने हो वो हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग इन्हें यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स करते मतलब वीकली आपने 1 से 2 दिन लगाने हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अब जब आप ये सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, वो पहले 10 दिन, अगला 1.5 माह, ये लगाने के बाद अब इतना टाइम आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी लगा लिया, HTML CSS के ऊपर भी लगा लिया, देन आपने नेक्स्ट डायरेक्टली CSS के बाद मूव कर जाना है डोम मैनिपुलेशन के ऊपर। अब देखो, वो फर्स्ट स्टेप जो एक्स्ट्रा आ रहा था जावास्क्रिप्ट में, वो हमने स्टार्टिंग में किया और उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस भी हमने की, क्योंकि हम लोग अगला भी 1.5 महीना उसके ऊपर लगा कर आए हैं। सही हो गया। अब हम आ गए अपने पास डोम मैनिपुलेशन के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हैं डोम मैनिपुलेशन के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में करने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ज़्यादा HTML CSS के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अब हमारे जो जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट करने का मकसद होगा वो ये होगा कि हमारी लॉजिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब पहले तो हम करके ला रहे थे अभी तक जो हम अपनी लॉजिक बनाकर लाए, अब हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने के ऊपर जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे। मतलब कि एक टू डू लिस्ट बना लो, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद आप टिक टैक टो बना लो, पासवर्ड जनरेटर बना लो, आप वेदर ऐप बना लो। इस तरह के 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आपने आप जावास्क्रिप्ट की लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाने हैं। अगर आप सिर्फ ये 4 बनाते तो आपके माइंड में आता कि मेरे से लॉजिक भी नहीं बन रही, उसके बाद आप कहते कि यार मुझे समझ भी नहीं आ रही, ठीक है, मेरा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें बीच में आनी थी, लेकिन आप पीछे कॉन्स्टेंटली लॉजिक बनाते आ रहे हैं, नहीं बनेगी। ठीक है, आपसे 15 दिन नहीं बनी, 30 दिन नहीं बनी, लेकिन 45 दिन तक आपकी बनने लग जाएगी लॉजिक। अब जब उस चीज़ के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी ये लॉजिक भी बनने लग जाएगी। ठीक है, तो ये 3 से 4 की है, आपने लॉजिक अपनी और स्ट्रॉन्ग कर ली। अब जब इतना कुछ आप करके आए, अब आपने नेक्स्ट मूव कर जाना है रिएक्ट के ऊपर। लेकिन रिएक्ट के ऊपर जाने से पहले CSS के लिए कोई ना कोई और चीज़ सीखते जाना, या बूटस्ट्रैप करना या टेलविंड करना। अब टेलविंड पे मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आपने 15 से 20 दिन लगाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। टेलविंड मैंने आपको बताया हुआ है कि आप 1 दिन के अंदर किस तरह से सीख सकते हैं। टेलविंड पे 1 दिन ही लगता है। अगर आपकी CSS स्ट्रॉन्ग है ना, तो टेलविंड 1 दिन में आप लोग सीख जाएंगे। उसमें सीखना क्या है, आपने कुछ भी तो ऐसा ही नहीं करना, बस जो CSS की प्रॉपर्टीज थी वो आप लोग टेलविंड के अंदर आप यूज़ करेंगे। थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा, सिंटैक्स तो याद तो करना नहीं है, वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि हम 1 दिन में कैसे सीखेंगे तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग टेलविंड किस तरह से सीख सकते हैं। बहुत ईजी है, 1 दिन में आप लोग कर लेंगे। अब टेलविंड के बाद आपने जंप करना है। और हाँ, ओवरऑल अगर बात करूं तो ये मैं रोड मैप जो बता रहा हूं ये उस स्टूडेंट के लिए नहीं है जो एक बहुत ही लाइक फाइक स्टूडेंट है, ये एक ऑन एन एवरेज है। ठीक है, बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट भी इस चीज़ को अचीव कर सकता है। अब हम आते हैं रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट पर आप आए, अब रिएक्ट पर आपने ये नहीं देखना कि मैंने लॉजिक बिल्डिंग अच्छी करनी है, क्योंकि वो आप पीछे देख आए। ठीक है, स्टाइलिंग लगाने वाली चीज़ें आप HTML CSS में देख आए, क्लोन्स आप बनाए, यहाँ पर आपने लॉजिकल चीज़ें देख ली। अब रिएक्ट पर हमने क्या चीज़ देखनी है मेन, कि यार अब रिएक्ट में जब आप आए ना, तो अब आपका माइंड इस तरह हो गया कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बन रहा हूँ, और अगर मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बन रहा हूँ तो मैंने किस तरह से बैक एंड वालों के साथ डील करना है। अब आपके माइंड में चीज़ होगी कि मैं वो काम करूंगा जो बैक एंड वाले और फ्रंट एंड वाले मिलजुल कर रहे होते हैं। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि गेट रिक्वेस्ट कैसे चलेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करेगी, पुट रिक्वेस्ट कैसे करेगी, डिलीट रिक्वेस्ट,
यानी पूरे CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे एक फ्रंट एंड के अंदर रहते हुए। अगर हमने डाटा गेट करना है तो हम एपीआई से डाटा गेट किस तरह करेंगे, उसे अच्छे तरीके से डी स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे, उसमें से डाटा लेकर हैंडल किस तरह से करेंगे, स्टेट्स के अंदर स्टोर कैसे करेंगे, रिडक्स क्या है और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, इन चीज़ों को आप लोग देखते जाओगे। प्लस जो मेन फोकस आपका होगा वो इस चीज़ के ऊपर होगा कि यार अगर मेरे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म की इनपुट फील्ड्स के अंदर एक बंदे ने डाटा इंटर किया, जब वो सबमिट का बटन क्लिक कर रहा है तो डाटा पूरा इकट्ठा होकर बैकएंड वाले को देना है। मतलब हमने एक इस तरह फॉर्म में इकट्ठा किया और बैकएंड वाले के सामने कर दिया कि ये लो डाटा। अब यहां तक हमने फ्रंट एंड सीखनी है रिएक्ट को लेकर, ठीक है। फॉर्म देख लिया, उसके बाद अगर कोई हमारे पास गेट डाटा आया उसे हम किस तरह हैंडल करेंगे। अब जब आप यहां तक कर लेते हैं ना कि पुट रिक्वेस्ट के लिए डाटा आया था, उसे एडिट करना है, मतलब डाटा गेट किया, अपने पास स्टेट में स्टोर किया, वो इनपुट फील्ड्स जो हैं उसमें जो डाटा पहले से आया वो मैंने उधर लाना कैसे है, फिर वो मैंने एडिट करके दोबारा से पुट रिक्वेस्ट कैसे चलानी है, ये चीज़ें आप रिएक्ट में देखेंगे। अब इकट्ठा करके डाटा बैकएंड तक पहुंचाना, जब यहां तक आप आ गए तो अब मैं कह सकता हूं कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हैं। यस, आप बन चुके हैं। इसमें आपको कितना टाइम लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 2.5 महीने लग गए होंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। 1.5 तक वो किया, महीना और लगेगा, रिएक्ट आपकी डन होने वाली है। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप रिएक्ट, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट तक ही रुकना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्यारे प्यारे 2 से 3 फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बनाओ और आप जॉब के लिए रेडी हो, ठीक है। बस आप प्यारे प्यारे रिज्यूमे में बनाओ और अपनी जॉब फाइंड करनी स्टार्ट कर दो, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। पीछे आपने 2 से 2.5 माह जो लगाया है टाइम, वो आपने अच्छे से लगाया हुआ है, आपको बहुत अच्छी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, तब आप इजीली जॉब के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब अगर उससे हम आगे को बैक एंड की स्टोरी में चलते जाएँ, अब बैक एंड में हमने क्या करना होता है। अब बैक एंड में वही जो डाटा, जाहिर बात है फ्रंट एंड तक आ गया था, सही हो गया, उसे वहाँ पर फिलहाल स्टॉप करो, बैक एंड पर आ जाओ। बैक एंड में आते ही आपने देखना होता है कि यार हमने सर्वर किस तरह अपना क्रिएट किया, उसके बाद हमने डेटाबेस अपनी किस तरह से क्रिएट की, फिर डेटाबेस की क्वेरीज आगे आ जाती हैं। अब तो खैर मोंगोडीबी आ गया है, मोंगोडीबी के अंदर वो चीज़ें इतनी टफ नहीं है जितनी एसक्यूएल वगैरह के अंदर हो रही थी। अब तो बिल्कुल आसान है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट और डिलीट, इस तरह से अब इजीली CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। फिर हमने देख लिया डेटाबेस किस तरह कनेक्ट हो रही है सर्वर के साथ, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि हम मॉडल्स बना रहे हैं, मॉडल्स बनाने के बाद हम अपने कंट्रोलर्स बना रहे हैं, फिर हम अपने राउट्स बना रहे हैं, तो हम एपीआई एंड पॉइंट्स बनाई जा रहे हैं। अब ये हम काम कर रहे हैं अपनी बैकएंड के अंदर, एंड पॉइंट्स बनाने सीख लिए। अब इसके अंदर आप Node.js, Express.js कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये जब आपने कर लिया, MongoDB था, Node.js था, Express.js था, ये हमारी बैकएंड थी। अब एट द एंड बस यही कुछ चीज़ें आपने कंट्रोलर वगैरह बना लिए, सारा कुछ वही। अब आपने जो एंड पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट आपने फ्रंट एंड वाले को दे देना होता है, तो बात खत्म। तो यही तो है हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड का काम। अगर हम अपने कोर्स की बात करें, मैं मानता हूँ काफ़ी टाइम से मैं उसके अंदर इनएक्टिव हूँ उस कोर्स को लेकर, लेकिन अगर हम फिलहाल की भी उसके अंदर बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें ना तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने फ्रंट एंड को फुल डिटेल में देखा। जितनी मैंने जहाँ तक बात की हमने उसे वहाँ तक देखा और उसी तरीके से किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बैक एंड की भी बात करें तो हमने उसके अंदर एपीआई एंड पॉइंट्स बनाने सीखे हुए हैं, हमने उसके अंदर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं, हमने ईच एंड एवरीथिंग, हमने फ्रंट एंड में भी CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किया, हमने बैक एंड में भी CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं। जस्ट जो एंड पर चीज़ रह गई है वो यही रह गई है कि हमने अपनी फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट किस तरह करना है। वो जस्ट 2 से 3 लाइनों की गेम है, वो अगर आप लोग खुद भी चाहते तो अभी तक आप कर चुके होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कोर्स भी हम इंशाल्लाह थोड़े टाइम के अंदर दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं उसे लेकर, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी आज की वीडियो में कुछ यही था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो या वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।